तो बच्चों आज हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में बात करेंगे। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं अंत तक जरूर देखेंगे और लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको और अच्छी वीडियो मिलती रहे। पहले ये जान लीजिए कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कोई भी हो वो हमेशा रहा रही रहे जरूर लेता है अपने साथ में, और वर्ब में आईएनजी। ये दो चीजें एकदम मोटा मोटी याद कर लीजिए। अब प्रेजेंट रहेगा तो रहा है हो जाएगा, और पास्ट रहेगा तो आपका रहा था। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस इसलिए रहा होगा। अब वर्ब में आईएनजी जरूर याद कर लीजिए। जितने भी कंटिन्यूअस होते हैं उसमें वर्ब में आईएनजी जरूर होता है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इसकी पहचान क्या है? इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस फ्यूचर के लिए पूरे बच्चे याद कर लें। आई बी के साथ सहायक क्रिया शैल बी तथा अन्य सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया विल बी का प्रयोग करते हैं। दो सहायक क्रिया है, ध्यान दीजिए आपका। एक है शैल बी और एक क्या है बच्चों? विल बी। शैल बी का प्रयोग आई बी के साथ केवल दो लोगों के ही साथ होना है, बाकी अन्य सभी के साथ किसका प्रयोग होगा? विल बी का प्रयोग होगा। अब आगे बढ़ते हैं नियम में। सभी कर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया के रूप में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। इसको हम लोग वर्ब का चौथा रूप भी कहते हैं। जैसे आप लोग कहीं कहीं लिखा रहता है, ध्यान देंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब में आईएनजी ऐसे भी कहते हैं ना, यही चीज है ये। हाँ, तो वर्ब में आईएनजी का प्रयोग हम लोग करते हैं। फार्मूला क्या तैयार हो रहा है? सब्जेक्ट यानी कर्ता, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब को क्या कहते हैं? सहायक क्रिया शैल या विल हो गया। बी आपकी भी सहायक क्रिया ही है, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सा है, बहुत ज्यादा इसमें कठिनाई नहीं होगी। बस एक चीज याद रखिएगा, आई बी के साथ शैल बी, अन्य सभी के साथ विल बी और वर्ब में आईएनजी। जितने भी कंटिन्यूअस होते हैं वो सभी अपने साथ बताया है ना बच्चा कि वर्ब का चौथा रूप यानी वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। चलिए, वह पढ़ रहा होगा। एग्जाम्पल हम लोग आ रहे हैं बच्चों लेकर। चलिए एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। वह पढ़ रहा होगा, तो पहले तो वर्ड मीनिंग तैयार होनी चाहिए। वह के अंग्रेजी हमारे बच्चे सब जानते ही के साथ विल भी आएगा। ही विल बी, पढ़ना कहे माने रीड, तो रीडिंग। अब वह किताब का तो लिखा है नहीं, तो ही विल बी रीडिंग। समझ गए बच्चों? बच्चा रो रहा होगा, द चाइल्ड विल बी weeping, द चाइल्ड विल बी weeping। ध्यान दीजिए, वह पढ़ रहा होगा, ही विल बी रीडिंग। बच्चा रो रहा होगा, द चाइल्ड विल बी वीपिंग। समझ गए? पढ़ रहा होगा रीडिंग और रो रहा होगा वीपिंग। आईएनजी लग रहा है और विल बी का प्रयोग हो रहा है, ध्यान दीजिए।